लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे चर्चित कही जाने वाली पीलीभीत बहड़ी लोकसभा सीट पर जहां से वरुण मेनका गांधी का गढ़ कहा जाता था, अब तक अटकलें थी कि वरुण गांधी यहां से निर्दलीय नामांकन पत्र खरीद कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अब वरुण गांधी की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है कि अब वो वरुण गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने भी यहां से अपनी दावेदारी पेश की थी और उन्हें टिकट ना मिलने की वजह से वो अपने समर्थकों के साथ बैठक की है और बैठक करने के बाद एक निर्णय लिया कि वो निर्दलीय चुनाव में आ सकते हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से अटकलें साफ हो गई हैं। जितिन प्रसाद यहाँ के भाजपा प्रत्याशी से उनकी वार्ता हुई है और समर्थकों के साथ अब वह जितिन प्रसाद को चुनाव लड़ाते हुए मंच पर नजर आएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा जी। क्या कुछ उनकी बात रही है, क्या कुछ उन्होंने निर्णय लिया है, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से निर्णय लिया है आपने? देखिए, जिस तरह से इस लोकसभा का जो चुनाव है पीलीभीत में, यहाँ लंबे समय से गांधी परिवार का कब्जा रहा है और वो यहाँ से सांसद भी रहे हैं और भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं मेनका गांधी जी, कई बार सांसद रहीं, उनके बेटे वरुण गांधी जी रहे। तो कहीं न कहीं लोगों को ये लगता था, पीलीभीत की जनता को ये महसूस होता था कि पीलीभीत का जो विकास है, वो उस तरह से तेज़ रफ़्तार नहीं पकड़ पाया। जहाँ डबल इंजन की सरकार देश में हो और आपका प्रदेश में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, और फिर उस सरकार का फ़ायदा हमारे उस पीलीभीत जनपद को कहीं न कहीं पूरा नहीं मिल पा रहा था। उसका कारण यही था कि हमारे यहाँ के जो सांसद थे, वो उनकी उदासीनता और उसकी वजह से उनके जो उनकी कार्यशैली थी, कहीं न कहीं ज़िले को उनके सरकार का फ़ायदा पूरा नहीं मिल पा रहा था। तो लोगों में ये उम्मीद थी कि हमारे ज़िले का सांसद हो, स्थानीय सांसद हो, तो स्थानीय सांसद से हम लोग दिल की बात कह पाएँ और हमारे क्षेत्र के लिए सोचे, काम करे। तो ये माँग लंबे समय से चली आ रही और इस बार लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी स्थानीय व्यक्ति को यहाँ पर चुनाव लड़ाएगी, स्थानीय सांसद प्रत्याशी देगी और उसमें कहीं न कहीं सबको ये उम्मीद थी कि हेमराज वर्मा स्थानीय सांसद के प्रत्याशी हो सकते हैं। खैर, पार्टी हाईकमान का जो निर्णय रहा और पार्टी ने जो निर्णय लिया अपने सोच समझ के लिया होगा और लोगों को जो उम्मीद थी, तो लोगों में आक्रोश था। लोगों में काफ़ी आक्रोश था और लोग, क्योंकि जब उम्मीद होती है तो कहीं न कहीं लोगों को दुःख होता है और जो उसमें बहुत सारे मेरे समर्थक थे, ज़िले के पूरे ज़िले को कहीं न कहीं इस बात का धक्का लगा कि हमारा स्थानीय सांसद होना चाहिए। जैसा कि पीलीभीत बहड़ी लोकसभा की बात करें तो लोध राजपूत बैंक वोट बैंक जो है वो काफ़ी अहम भूमिका में है। सबसे अधिक लोध राजपूत हैं, आप भी लोध राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में आपको दरकिनार करके और बाहर के प्रत्याशी को लाए गए यहाँ पर, तो किस तरीके की नाराज़गी थी? अब क्या कुछ आपकी वार्ता हुई है? देखिए, ये सही बात है, इस लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख से ऊपर लोधी समाज का वोट है और इस बार सिर्फ लोधी समाज ही नहीं, हर समाज को उम्मीद थी हमारे पीलीभीत का सांसद होगा और लोग देख रहे थे कि हेमराज वर्मा प्रत्याशी हो सकते हैं जब कहीं वरुण गांधी जी का टिकट कटेगा तो। खैर, पार्टी का जो निर्णय रहा और जो नाराज़गी लोगों में थी और उसी के चलते हुए जो आपने बताया, लोगों ने जो पर्चा खरीद लिया था, वो कहीं न कहीं इसी नाराज़गी की वजह से खरीदा था और चूँकि आज एक बहुत कई हज़ार लोग इकट्ठे हुए, एक पंचायत हुई, पूरे लोधी समाज के और अन्य समाज के सब लोग आज इकट्ठे हुए, पूरे जनपद के काफ़ी लोग थे, कोने-कोने से आए हुए लोग थे मेरे आवास पे और सबसे चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये सामूहिक निर्णय लिया गया कि चलिए अब हम लोग कहीं न कहीं बाहरी की हम लोग बात करते रहे, लेकिन आज अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय जितिन प्रसाद जी को यहाँ से टिकट मिला है, तो इनको बाहरी नहीं, वो हमारे पड़ोसी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो पड़ोसी एक अपने इस पड़ोसी जनपद का पूरा बेहतर से ख्याल रखेंगे और कहीं इनको कमी महसूस नहीं होने देंगे और सब लोगों ने पूरा निर्णय लिया कि भारी बहुमत से अब जितिन प्रसाद जी को बहुत भारी अंतर से जिताना है। जैसा कि देख रहे थे कि आपके निजी सचिव के द्वारा ही वो आपका नामांकन पत्र खरीदा गया, तो कहीं न कहीं जितिन प्रसाद की जो मस्तक की रेखाएँ थी, वो चिंतित, बड़ा विचित्र रूप से मतलब चिंतित थे वो कि कहीं अब क्या होगा चुनाव को लेकर। तो अब क्या कुछ लग रहा है, उनकी चिंताएँ कम हुई हैं? अब देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई भी चुनाव में प्रत्याशी होता है, तो जब तक कि चुनाव का रिज़ल्ट ना आ जाए तो चिंताएँ होना स्वाभाविक है और कहीं न कहीं आक्रोश था और ये संभावनाएँ हो रही थी, कहीं ये आक्रोश कहीं खिलाफ ना चला जाए। लेकिन अब धीरे-धीरे सारी चीज़ें ठीक हो गईं और
एक सामूहिक निर्णय हो गया पूरी पंचायत बुला के, और अब जहाँ जहाँ कर कहीं कोई दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा। फिलहाल अब मुझे ऐसा लगता नहीं कहीं पर कोई दिक्कत हो। सब लोग पूरी, मेरा टिकट होता तो जितनी ताकत से मुझे चुनाव लड़ाते, और आज अगर जितिन जी का टिकट हुआ है तो उससे और ज़्यादा ताकत से सब लोग चुनाव लड़ाएंगे, और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर जीतेगी और माननीय मोदी जी के हाथों को और माननीय योगी जी के हाथों को मजबूती मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं सरकार में, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, तो कहीं ना कहीं जो उनकी राहें थी अब आसान होती चली जा रही हैं, और ऐसे में अब उनकी टक्कर सीधे समाजवादी पार्टी और बसपा से होगी। अब देखने वाली बात होगी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है और यहाँ से जनता किसके सर ताजपोशी करने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।